और दूसरा मेराज अता फरमाई है। ये भी मुस्तफ़ा का ऐसा मौजज़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखे तो सही, सफर इंसान का चंद बुनियाद पर होता है। सफर के लिए चंद बुनियादी बातें जरूर हुआ करती हैं। पहली बात तो ये है कि सफर करने वाला मौजूद होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सफर कराने वाला होना चाहिए। सफर कहाँ से शुरू हो रहा है, सफर कहाँ तक खत्म होने वाला है, सफर किस लिए किया जा रहा है। आप देखें तो सही, अल्लाह ने कुरान में मेराज को किस अंदाज में बयान किया है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, 15वां पारा है, शुरू की आयत करीमा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, पाक है वो जात जो ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने बता दिया, जिसने सफर कराया है वो जात अल्लाह की है, जिसको सफर कराया है वो जात रसूलुल्लाह की है, जिसलिए सफर कराया है वो अल्लाह को अपने महबूब को अपने करीब बुलाना मकसद था। अल्लाह को अपने महबूब को अपने करीब बुलाना था। और कहां से बुलाया है? मस्जिद हराम से बुलाया है। कहां तक बुलाया है? मस्जिद अक़सा तक बुलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें तो सही, आप भी सफर करते हैं, हम भी सफर करते हैं। हमारे सफर चंद महीने याद रहते हैं, हमारे सफर चंद साल याद रहते हैं। अगर सफर को डायरी में नोट किया हो, हाँ, जब तक डायरी रहती है तब तक सफर की याद रहती है, तब तक लिखा रहता है, तब तक सफर की याद रहती है। ये हमारे और तुम्हारे सफर की बात है, मेरे और तेरे सफर की बात है। जो चंद दिनों में सफर भूल जाते हैं, चंद महीनों में सफर भूल जाते हैं, चंद औकात के अंदर सफर भूल जाते हैं। लेकिन वारे वाह आमीना के लाल, तेरी रिफत को सलाम, तेरी बुलंदी को सलाम, तेरी बुजुर्गी को सलाम। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मेरे रब ने मुस्तफा के सफर को कुरान बना दिया है, कुरान में जिक्र कर दिया है, अब मुस्तफा का सफर कोई पढ़ता है अल्लाह सवाब अता फरमाता है। कभी मुस्तफा के सफर को नमाज में पढ़ा जाता है, कभी मुस्तफा के सफर को हज़र में पढ़ा जाता है, कभी मुस्तफा के सफर को कारखाने में बरकत के लिए पढ़ा जाता है, कभी मुस्तफा के सफर को अपने घरों में पढ़ा जाता है। जब जब मुस्तफा का सफर कुरान की शक्ल में पढ़ा जाता है, अल्लाह सवाब अता फरमाता है। बतलाना ये चाहता हूँ, जब मुस्तफा का सफर कुरान में जिंदा है तो मुस्तफा की साथ तो बदरजे औला जिंदा है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सफा का सफर जिंदा। और सुभान अल्लाह, देखे तो सही सफर कितना प्यारा है, सफर कितना निराला है, सफर कितना अनोखा है। अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। महबूब से जाकर कहो, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारा मुश्ताक है। अब वक्त जिब्राइल ने रब का हुक्म पाया, आना शुरू कर दिया। जन्नत गए, अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्राइल जाना नहीं है, तन्हा नहीं जाना है। आप देखिए मेरे रब ने जब जब हजरत जिब्राइल को भेजा है, सिर्फ हुक्म दिया है जिब्राइल जाओ, जिब्राइल जाओ, जिब्राइल जाओ। लेकिन जब मेरे नबी को अल्लाह को अपने करीब बुलाना था, मुस्तफ़ा को महराज पर बुलाना था, अपने जलवे दिखाने थे, तो अल्लाह ने सिर्फ जाने का हुक्म नहीं बयान किया है, अल्लाह ने सिर्फ जाने का हुक्म इरशाद नहीं फरमाया है, बल्कि मेरे रब ने जाने का तरीका भी बता दिया है। ए जिब्राइल
जाओ, तन्हा नहीं जाना है, चारों बड़े फरिश्तों को ले जाओ और हर फरिश्ते के नीचे 70,000 फरिश्तों को लेकर जाना है। हज़रत जिब्राइल जन्नत आते हैं, जन्नत से बुराक लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बुराक को लेने के बाद हज़रत जिब्राइल मुअर्रिख को यहाँ तक बयान फरमाते हैं, हज़रत जिब्राइल जन्नती कंदीलों को उठाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिब्राइल इन कंदील का क्या करोगे? कहा, या अल्लाह तू जानता नहीं है, तू आलिमुल गैबी व शहादा है। परवरदिगार आज 27वीं शब है, चांद डूबता आज परवरदिगार तू जानता है, आज 27वीं शब है, चांद डूब चुका है, अंधेरा है, रोशनी के लिए कंदील लेकर जाता हो, रोशनी के लिए कंदीलें लेकर जाता हो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल आज कंदील की जरूरत नहीं है, आज मसलों की जरूरत नहीं है, आज मिसाल की जरूरत नहीं है, कंदील की जरूरत नहीं है, जन्नत से सामान लेकर जाने की जरूरत नहीं है। हज़रत जिब्राइल ने अर्ज किया, परवरदिगार फिर क्या करूं, मौलाए करीम क्या करूं? रब की रहमत ने आवाज दी, ऐ जिब्राइल, हमने अपने महबूब के चेहरे पर 70,000 गैरत के पर्दों को डाला है। जा मेरे महबूब के चेहरे से एक पर्दे को हटा देना, ऐसा नूर हो जाएगा, ऐसी रोशनी हो जाएगी, तेरी कंदीलें फैल हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, 4 बड़े फरिश्तों को साथ लेते हैं और हर फरिश्ते के साथ में 70,000 फरिश्ते आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप देखे तो सही, मेरे मुस्तफ़ा हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ फरमा है, जो हज़रत अली की बहन है, हज़रत अली की बहन है। उनके घर मेरे नबी आराम कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप तो रात को क़याम करते हैं, आप तो रात को कुऊद करते हैं, आप तो रात को सुजूद करते हैं। या रसूल अल्लाह, आज आप आराम कर रहे हैं। नबी गमगीन है। उलमा तो यहाँ तक बयान फरमाते हैं कि मेराज का जो वाक़या पेश आया है, उसकी वजह तस्मिया ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस साल बड़े गमगीन हुए थे। मेरे मुस्तफ़ा को 2 गम लगे थे। एक तो ये कि मेरे मुस्तफ़ा के चाचा का इंतकाल उसी साल में हुआ था, दूसरा ये कि मेरे नबी की प्यारी बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा ने उस साल को गम का साल कहा था। आज हमें और तुम्हें कोई गम लग जाए, मिसाल के तौर पर हमारे कारी साहब को कोई तकलीफ हो जाए, कोई गम लग जाए, इन्हीं का कोई दोस्त कहे, चलो कारी साहब नैनीताल घूमने के लिए चलते हैं, इसलिए कि आपका गम बढ़ जाएगा, आपके दिल को सुकून पा जाएगा, आपका दिल करार पा जाएगा। कोई कहे कि चलो अजमेर शरीफ चलते हैं, गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देंगे, वहां हाजिरी देने के बाद दिल को तस्कीन मिल जाएगा, दिल को सुकून हासिल हो जाएगा, तारा कर जाएंगे, दिल को सुकून मिल जाएगा। इसलिए कि यार दिल बहलाने के लिए घुमाया करते हैं। मेरे नबी को कम पहुंचे थे, अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को मेरे करीब लेकर आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत जिब्राइल गए हैं, मेरे मुस्तफ़ा हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा है, चादर ओढ़ कर नबी लेते हुए हैं। या रसूल अल्लाह, आप तो पूरी रात का क़याम करते हैं, आप तो क़ुऊद करते हैं, आप तो सजदा करते हैं, आज आप आराम किस लिए कर रहे हैं? याद रखें, नबी उम्मती की किस्मत हुआ करता है, नबी उम्मती की तकदीर हुआ करता है। नबी जागता है, उम्मतियों की किस्मत जाग जाती है। नबी बेदार रहता है, उम्मती की किस्मत बेदार हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने जिब्राइल से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, दरवाजे से नहीं जाना है, बल्कि आज छत को फाड़ कर जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात के साथ हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ लाते हैं। जैसे ही तशरीफ लाए हैं तो क्या देखा है? मुस्तफ़ा चादर को ओढ़कर आराम कर रहे हैं, नबी सोए हुए हैं। हज़रत जिब्राइल ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार तेरा महबूब सोया हुआ है, हाथ
से उठाता हूँ गुस्ताखी हो जाएगी, अगर पकड़ कर जगाता हो बेअदबी हो जाएगी। किस लिए उठाओ, किस अंदाज से उठाओ, किस तरह उठाओ? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल अपनी पेशानी को मेरे महबूब के तलवों से रगड़ दे। हज़रत जिब्राइल ने अपनी पेशानी को रगड़ा, मेरे मुस्तफा बेदार हो गए। पता चला जहां पर सरदारे मलाइका हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इंतहा होती है, वहां से मेरे नबी की इब्तिदा होती है। मुस्तफा बेदार हुए, इरशाद फरमाया, जिब्राइल कैसे आए हो? हज़रत जिब्राइल अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मेरा रब तुम्हारे दीदार का मुश्ताक है, मेरा रब तुम्हें अपने कुर्ब का मुश्ताक है, मेरा रब अपने करीब बुलाना चाहता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा, नबी को इरशाद फरमाया, आए मुस्तफ़ा मेराज के लिए तैयार हो जाए। अब आमीना के लाल तैयार हो रहे हैं, हज़रत जिब्राइल दूल्हा बना रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दूल्हा बनाया जा रहा है, मुस्तफ़ा को दूल्हा बनाया गया है। मुस्तफ़ा तैयार हो गए हैं, जैसे ही मेरे नबी तैयार हुए हैं, आमीना के लाल दूल्हा बने हैं, मदीने के ताजदार दूल्हा बने हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुस्तफ़ा को बुराक पर सवार कराया है। जिस तरह आज कोई दूल्हा बनता है, उसका रिश्तेदार दूल्हे को घोड़े पर सवार कराता है, उसका यार घोड़े पर सवार कराता है, उसका भाई घोड़े पर सवार कराता है। याद रखे, जब मेरे नबी दूल्हा बने हैं, आमीना के लाल दूल्हा बने हैं, इस्लाम के पैगंबर दूल्हा बने हैं, तो किसी और ने बुराक पर सवार नहीं कराया है, बल्कि सरदारे मलाइका हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुराक पर सवार कराया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुराक पर सवार कराया है। जैसे ही मुस्तफ़ा सवार होकर के चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, नबी रोने लगे हैं, मुस्तफ़ा की आंखों से आंसू आए हैं। हज़रत जिब्राइल अर्ज करते ही, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है, आंसू आने की वजह क्या है? इस्लाम के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, आज मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। अगर मेरी माँ आज जिंदा होती, मेरी माँ हयात होती, मेरे मकाम को देखती, मेरी माँ देखती कि अल्लाह ने मुझे क्या मकाम अता फरमाया है। ऐ इस्लाम के शहजादों, ऐ मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफ़ा के तराने गाने वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे नबी मेराज पर जाए तो अपनी माँ को याद करने के बाद रोने लगे। आज तुम्हारी माएँ हयात है, आज तुम्हारी माएँ मौजूद है, फिर भी तुम इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हो, फिर भी तुम अपनी माँ को बाली दिया करते हो, फिर भी तुम अपनी माँ को सदाया करते हो। माँ का मकाम तो वो होता है जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया है, जिस माँ ने तुम्हें बोलना सिखाया है, जिस माँ ने तुम्हें पकड़ना सिखाया है, जिस माँ ने तुम्हें लेटना सिखाया है, जिस माँ ने मुस्तफ़ा का कलमा सिखाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस्लाम के पैगंबर अपनी माँ को याद कर करके रोए हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी है। आइए, जब बात आ गई है तो मैं आपको बताता हुआ चलो माँ का मकाम क्या है, माँ की इज्जत क्या है। इस्लाम के पैगंबर हज्जुल वदा के मौके पर हज करने के बाद, आखिरी हज करने के बाद अपने सहाबा के साथ पलट रहे हैं, मुस्तफ़ा पलट रहे हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी साथ में है, हजारों का मजमा सहाबा का साथ में है। आखिरी हज मुस्तफ़ा ने किया है। इस्लाम के पैगंबर जैसे ही पलटे हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया और एक मकाम पर रोक कर इरशाद फरमाया, आयशा तुम यहाँ पर ठहरो, मैं अभी आता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इंतजार करती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी एक मकाम पर तशरीफ ले जाते हैं, मुस्तफ़ा जाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती है, मैं इंतजार करती रही, कुछ ही देर में नबी के रोने की आवाज आई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा
इरशाद फरमाती है मेरा दिल घबराने लगा है, मैं कपकपाने लगी हो, मेरा ख्याल होता है कि मैं चलो चल करके देख लेती हूँ मुस्तफ़ा को, कोई तकलीफ तो नहीं हुई है, मुस्तफ़ा किस लिए रोए हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती है लेकिन मेरे नबी ने हुक्म दिया था आयशा यही ठहरी रहना, यही यही इंतजार करना। हज़रत आयशा इरशाद फरमाती है मैं आगे ना बढ़ी, कहीं नबी के हुक्म की बेअदबी ना हो जाए, मुस्तफ़ा के हुक्म की बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ ही देर के बाद नबी तशरीफ ले आते हैं तो नबी के आने का अंदाज अलग था, नबी के आने का अंदाज बड़ा प्यारा था। मेरे और तुम्हारे नबी रोते हुए नहीं बल्कि आमिना के लाल हंसते हुए तशरीफ ला रहे हैं, मुस्कुराते आ रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती है सच्चे बाप की सच्ची बेटी ने कहा था या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान जाए। या रसूल अल्लाह आप मुस्कुराते आ रहे हैं, कुछ टाइम पहले आपके रोने की आवाज आई थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे इस्लाम के पैगंबर ने इरशाद फरमाया था जब मैं इस रास्ते से गुजरा था मुझे अपनी माँ की याद आ गई थी, मैं अपनी माँ की कब्र पर हाजिर हुआ था, मैं अपनी माँ के लिए दुआएं कर रहा था, मैं अर्ज कर रहा था मौला काश मेरी माँ हयात होती, मेरी माँ मुझे अपने सीने से लगा लेती, मेरी माँ अपने सीने से चिमटा लेती। अल्लाह की बारगाह में इतना अर्ज कर रहा था अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मेरी माँ की कब्र शक हो जाती है, मेरी माँ बाहर आई है। मेरी माँ ने कहा है ऐ मोहम्मद आ मेरे सीने से लग जा। मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से लगाया है और मैंने अपनी माँ को कलमा पढ़ाया है। आयशा मुस्कुराने की वजह यह है कि मैं अपनी माँ को सीने से लगा कर आ रहा हूँ और अपनी माँ को कलमा पढ़ा कर आ रहा हूँ।